हाय। सो चॉम्पे इज़ डन। अब बारी आती है चोटी करने की। तो इस टाइम हम मतलब ये वाली चोटी जो है, ये सिंगल चोटी हम नहीं करेंगे। जो छोटी छोटी चोटियाँ बनती हैं हम वो करेंगे, बिकॉज़ उससे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है बालों में। अगर आपने देखा होगा पुराने टाइम में क्या होता था कि एक तो पानी की कमी होती थी, तो लोग क्या करते थे, मतलब फीमेल्स क्या करती थी स्पेसिफ़िकली, वो जैसे कि आज वॉश किया, ऑयलिंग कर ली, उसके बाद में वो छोटी चोटियाँ बनाती थी और फिर उन्हें 15 से 20 दिन या जितना भी टाइम उन्हें रखना होता था उतने टाइम तक रख लेती थी। तो मैं वही पार्टीशन कर रही थी कि मैं वैसे ही छोटी चोटियाँ बनाती हूँ। तो मैंने शुरू किया पार्टीशन करके। तो उनसे उस चीज़ से फ़ायदा क्या होता था कि एक तो ग्रोथ अच्छी हो जाती थी, दूसरी चीज़ बाल गंदे नहीं होते थे। अब तो फैशन चल गया है, बाल खोलते हैं, बाल ऐसे वैसे प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, बट उससे क्या होता है बाल हमारे ख़राब होते चले जाते हैं, है ना। और बहुत ही वॉल्यूम भी कम हो जाता है, लाइक मेरा हुआ है ना। तो अभी पहले यानी बचपन में जब मेरे को शौक़ पड़ा था हेयर स्टाइलिंग का, तब मैं करती थी ये कि मैं बहुत सारी चोटियाँ बना के रात में सो जाती थी ऐसे, और उससे ग्रोथ अच्छी हो जाती थी। मतलब 15-20 दिन तो नहीं, बट येस एक रात में मैं उसे खोल देती थी। उससे कर्ल्स भी बन जाते हैं, आपके बाल जो होते हैं कर्ल्स अपने आप हो जाते हैं, नेचुरल कर्ल्स निकल कर आते हैं। ओके, सो मैं ये छोटी चोटियाँ कर रही हूँ और हम इसे कल खोल देंगे। आपको वो ओपनिंग की वीडियो भी मिलेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं ये इतने दिनों तक रखूँगी, नहीं। ये कर्ल्स मैं कर रही हूँ, सॉरी ये चोटी मैं बांध रही हूँ। सिंपल चोटी जो होती है, गुथ जो होती है, वही वाला कर रही हूँ, बट मैं एंड्स जो है वो मैं छोड़ दूँगी। पहले मैं एंड भी करती थी, बिकॉज़ मेरी वॉल्यूम जो थी हेयर्स की वो बहुत अच्छी थी। अभी एंड में मेरे बहुत ही सुंदर बचे होते, बट यहाँ पर देखो बिल्कुल नहीं बचा है पोर्शन। दैट्स वाई आई एम लिविंग दैट पोर्शन, सो दैट ज़्यादा ऐसा होता है ना, फ्रिजी हेयर हो जाते हैं या टूटना शुरू हो जाते हैं, नीचे से ब्रेकेज टाइप हो जाता है, तो वो नहीं होगा। मैंने नीचे से छोड़ दिया है। ओके, तो सेम आई विल डू अगेन हियर। इसमें मज़ा बहुत आता है, बहुत ही हीलिंग प्रोसेस है इफ़ यू वांट टू डू दैट, कि अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो आप हीलिंग बहुत अच्छी कर पाओगे। बिकॉज़ हीलिंग प्रोसेस होता है कि आपके मन को शांति मिले, आपको आपका ध्यान जो है वो शांति में रहे। तो आप इससे अच्छी हीलिंग और कुछ नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल बजट फ्रेंडली हीलिंग है। तो आप ये कर सकते हो इफ़ यू वांट अ हीलिंग सेशन फॉर योरसेल्फ। तो ये बहुत अच्छा होता है। तो छोटी चोटियाँ बनाओ और इसे रखो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पुराने टाइम की, तो तब तो पानी नहीं होता था, इसलिए वो वॉश करते थे इतने टाइम बाद। बट अभी भी कुछ लोगों का ये होता है कि आपको अगर ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं करते हो, आप ज़्यादा घर पे ही रहते हो या फिर कहीं बाहर नहीं जाते हो, तो आपका क्या होता है कि बाल इतने गंदे नहीं होते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म तक उन्हें विदाउट शैम्पू या कोई केमिकल के रख सकते हो। ठीक है, मतलब आप उनकी केयर करो अच्छे से। ऐसा नहीं है कि केयर भी नहीं करनी, नहीं ऐसा नहीं है। केयर करोगे तभी चीज़ें अच्छे से चलेंगी, अदरवाइज़ नहीं चल पाएंगे। ठीक है, तो केयर करते रहो इस चीज़ से कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। और जब टाइम आए, मतलब 15-20 दिन में ऐसा हो जाता है कि यू हैव टू वॉश, बट बीच बीच में ऑयलिंग करते रहो। बिकॉज़ जैसे एक पेड़ को पानी चाहिए होता है, वैसे ही हमारे बालों को भी ऑयलिंग चाहिए होती है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो मैं अब ओके, तो जैसे मैंने ये 3 चोटियाँ कंप्लीट कर ली है, वैसे ही मैं पूरे हेड पर कंप्लीट कर कर तब आपसे मिलती हूँ। ओके, तो मैंने कंप्लीट कर ली हैं। मेरा हाथ दुखने लगा था, दैट्स वाई मैंने जैसे भी तिरछी विरछी हुई वैसे ही कंप्लीट कर ली। और एंड कैमरा पे भी आई थिंक मेरा हाथ गया है ऑयल वाला, तो ये खोलने में आसान होगी, कोई ब्रेकेज नहीं होगा। दैट्स वाई मैंने ये एंड्स छोड़े हैं, तो वही मैं आपको बता रही थी फिर से। तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे ऐसे भी, बट मैंने क्या किया, अब रात में परेशानी होगी ना, तो मैंने इन्हें रबर बैंड से सिक्योर कर लिया है ताकि ये उलझे नहीं, बेकार में मुझे भी परेशान ना करे। ठीक है, तो इससे सिक्योर भी रहेंगे, एक हेयर स्टाइल भी बन गया है, और बाकी
अच्छे रहेंगे, यानी कि मैं सो सकती हूँ बहुत अच्छे से। अब सो जाएंगे, सोने के बाद उठेंगे और फिर चोटियाँ खोलेंगे एंड फिर लास्ट में वॉश करेंगे। ओके बाय।